हुआ हमने भी रहा है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस एक भावांजलि के रूप में, एक कृतज्ञता के पर्व के रूप में, और यहाँ जो पार्टी के नेता हैं वंदन, क्योंकि अब जितना मैं प्रदेश में घूमता हूं, जितना जानता पहचानता हूं, वो टीम बहुत बड़ी है। मेरे मन में 5-6 बातें हैं। 22 और 23 साल की, सबसे छोटे राजगुरु थे 22 साल के, भगत सिंह और सुखदेव 23 साल के थे। इनकी बात को समझाने के लिए मैं एक वाक्य इस्तेमाल करना चाहता हूं। जब इन्होंने बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने, उस समय संसद को असेंबली कहते थे, डॉक्टर धर्मवीर जी जब वहां बम फोड़ा तो एक कांग्रेस के नेता थे, चमन लाल नाम था उनका। उन्होंने कहा कि ये पागल लोग हैं। जैसे विधानसभा में कोई घटना हो गई हो, लोकसभा में घटना हो गई हो, धुआं छटा, बम का वो प्रभाव कम हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने निंदा की, इनको पागल कहा। जब इनका केस लड़ने के लिए एक आसिफ अली नाम के दूसरे नेता, वो भी कांग्रेस थे, जो इनका केस लड़ने के लिए आए, तो भगत सिंह ने कहा कि चमन लाल को बता देना हम पागल नहीं हैं, हम देश के इतिहास और देश की वर्तमान परिस्थितियों के विद्यार्थी हैं, और देश के भविष्य के, देश की आकांक्षाओं के प्रति छोटी सी उम्र में विचारधारा के लिए काम किया। उस छोटी सी उम्र में विचार के लिए अपने को बलिदान किया। किसी इमोशंस में केवल नहीं चले। इनको पता था कि जिस रास्ते पर वो चले हैं उसका अंजाम क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। इनको फांसी दी नहीं गई, इन्होंने बलिदान को चुना था अपने लिए, अपनी मातृभूमि। इन्होंने अपना बचाव करने का कभी प्रयास नहीं किया। इन्होंने अपनी कोर्ट की हर तारीख को कैसे देश में देशभक्ति मजबूत हो और कैसे ब्रिटिशर्स यहां से जाएं, हर तारीख का इस तरह से उपयोग किया था। हर 10 साल की उम्र में जब उन्होंने कोड़े खाए थे, क्या 14 साल की उम्र में आपने विचारवत, संकल्पवत इतनी बड़ी बात कह दे कि मैं आजाद हूं और आजाद रहूंगा। एक बार जरा बोलना, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। बोलना जरा, जोर से बोलो, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। अभी घराड़ी का फोन आ जाए तो उठ के मत चले जाना प्रोग्राम से। शेखर आजाद के माता पिता, लोग कहते थे कि आप सर्वोच्च सेनापति हैं HSRA के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। काकोरी कांड में काफी सारे साथी जाते हैं, कुछ साथी पकड़े जाते हैं। 4 साथियों को मौत की सजा दी जाती है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह। लेकिन चंद्रशेखर आजाद काम करना बंद नहीं करते। आपके कुछ साथी हों और उसमें से 4-5 लोगों को फांसी हो जाए, कितना हौसला बसे। उसके बाद पुनर्गठित करते हैं HSRA को, दिल्ली में मीटिंग करते हैं, और उसके बाद साइमन कमीशन का जब विरोध होता है और लाला लाजपत राय जब लाहौर में उसका विरोध करते हैं, और जब उन पर लाठियां पड़ती हैं, और जिस लाठियों के कारण 17 नवंबर 28 में लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है, तो ये सभी साथी चंद्रशेखर आजाद के साथ लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाते हैं। महीने के अंदर 17 नवंबर से 17 दिसंबर को JP सैंडर्स का वध करते हैं। पहली गोली राजगुरु मारते हैं, और फिर भगत सिंह मारते हैं, और चानन दास नाम का जब सिपाही भगत सिंह को पकड़ने भागता है तो उसको चंद्रशेखर आजाद को ले सुनाते हैं। और उसके बाद क्या आजाद काम छोड़ देते हैं? 3 साथियों को फांसी की सजा हो गई है, लेकिन आजाद HSRA के काम में लगे हैं। सर्वोच्च सेनापति के नाते घटना बनती है कि कैसे निकलेंगे, कैसे हम रास्ते में बम विस्फोट करेंगे। दुर्गा भाभी का नाम आपने सुना है, उसके पति भगवती चरण उसके लिए बम बना रहे हैं, टेस्ट करने के लिए जाते हैं, और उस टेस्ट में बम फटकर भगवती चरण की बोरा की मौत हो जाती है। कैसे लोग थे? माइक
आजाद कहते हैं दुर्गा भाभी को आप नहीं जाएंगे, उनका संस्कार करके फिर काम में लग जाते हैं। जरा सोच के देखो, आप कहीं फंस जाओ, चारों तरफ से पुलिस घेर ले, दो साथी हों और दूसरा एक को कहता है कि तुम चले जाओ, मैं अकेला निपटूंगा क्योंकि मैं अब निकल नहीं सकता। ये आजादी का आंदोलन आगे चलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जब एल्फर्ड पार्क में फंस जाते हैं तो अपने साथी सुखदेव राज को वहां से जिंदा निकलने देते हैं और खुद सारी लड़ाई लड़ते हैं और 24 साल की उम्र में आखिरी गोली खुद पर चलाते हैं। ऐसा होता है आजाद होना। ऐसे कहने से मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, मैं सोचता हूं कि यहाँ एक संत बैठी हैं, इससे बड़ा आध्यात्मिक वाक्य नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक वाक्य है, मैं मुक्त हूं और मुक्त रहूंगा। समझिए इस वाक्य की गहराई। ये तिलक से भी गहरा वाक्य है। तिलक ने तो कहा था मांडले जेल के समय, तो मुझे बंदी बना सकते हो, मेरे विचारों को बंदी नहीं बना सकते। इसने कहा कि मैं तो मुक्त हूं और मुक्त रहूंगा। ये सामर्थ्य था ये वीर। जैसे मैंने कहा कि इन लोगों ने बलिदान को चुना था। कैसे इकट्ठे हुए? भगत सिंह और सुखदेव एक कॉलेज में पढ़ते थे, बड़े साधारण परिवार के, जिनके जो हम जब गए थे सुखदेव के घर में 2 कमरों का मकान था, ऊपर 2 चौबारे थे, छोटे 3 सेंटीमीटर लंबे थे। नेशनल कॉलेज की ग्रुप फोटो आप देखेंगे तो सबसे लंबे भगत सिंह ही दिखाई देंगे। राजगुरु थे महाराष्ट्र से, चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश से वाया बंबई वहां पहुंचे थे और दोनों लग गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के काम में और मिल गए सब। इन लोगों की कहानी पढ़ोगे तो जिससे भारत बनता है, क्योंकि रामधारी दिनकर जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधि पर गए तो मिट्टी का टुकड़ा उठाकर 2 लाइनें लिखी थी, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा देगा, नाम तुम्हारा। उन सबको नमन करना है। 3,27,000 लोग इस देश को आजाद कराने के लिए बलिदान हुए 90 साल में। 13,500 लोगों को कोर्ट से फांसी दे दी गई, गोली से उड़ाने का आदेश दे दिया गया, तोप से उड़ाने का आदेश दे दिया। हमने ऐसे ज्ञात अज्ञात सब लोगों को नमन करना है। आजादी की लड़ाई का जो प्रथम स्वतंत्रता समर है, जो 26,000 लोग नेताजी के आजाद हिंद फौज में बलिदान हो गए, वो जो इन क्रांतिकारियों के साथ क्रांति में जुटे, इन सबको हमने याद करना है, क्योंकि राज कांग्रेस के हाथ में आ गया और कांग्रेस ने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जैसे राज उन्होंने लिया है, बाकियों का योगदान नहीं है। बिना खड़क बिना ढाल, तो ये 3,27,000 क्यों मर गए? ये 13,500 लोगों को कोर्ट से फांसी क्यों दे दी गई? आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसे एक एक वीर को जो हमारे लिए बलिदान हुआ है, जिन्होंने हमारे वर्तमान के लिए, हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान बलिदान कर दिया था, हमारे सुनहरे कल के लिए अपना आज बलिदान कर दिया था, उन सबको नमन करना है। उन सबको जन प्रकाश में लेकर एक एक कहानी ऐसी छुपाई। मेरे साथ बहुत सारे लोग अंडमान निकोबार गए थे, आपके यहां से भी काफी सारे साथी गए थे। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब झंडा फहराया था 30 दिसंबर 43 को, उसको डिसेरिमोनियल कर दिया कि यहाँ कोई झंडा नहीं फहराएगा। ये तो अटल जी का राज आया और 2008 में भैरव सिंह शेखावत वहां झंडा फहरा गया। मनमोहन का राज आया तो फिर उतरवा दिया, झंडा नहीं फहराएंगे। मोदी जी का राज आया, इतना बड़ा झंडा से फहरा दिया, कांग्रेसी तार नहीं सकते। अब जो नेताजी ने कहा था कि एक टापू का नाम शहीद, नील टापू का नाम शहीद, हैवलॉक का नाम स्वराज और रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया। गर्व और गौरव के साथ वो कहानी बताई जाती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एजेंडा फहराया था।
ऐसा देश बना रहे थे गांधी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतर जाओ। बाकी एयरपोर्ट बोला यो डमडम एयरपोर्ट, यो सांता क्रूज एयरपोर्ट, ये अमोसी हवाई अड्डा, नाम ही नहीं। अटल जी आए तो सांता क्रूज छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया, डमडम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया, पोर्ट ब्लेयर का दामोदर विनायक सावरकर नाम हो गया, नागपुर का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो गया, आमोसी का चौधरी चरण सिंह हो गया, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हो गया, जिनका इस आजादी की लड़ाई में इस देश के लिए योगदान था। ऐसे सब महापुरुषों के नाम पर, रायपुर का स्वामी विवेकानंद हो गया, ऐसे सब के नाम पर नाम रखा। सुखदेव ने एक चिट्ठी लिखी थी गांधी जी को, पढ़ना आज रात को सोने से पहले। कहते हैं इसलिए इनको 11 घंटे पहले फांसी दे देगी, 24 को सुबह फांसी होनी थी। गांधी जी ने बाकी सब राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात की, इनको अकेले छोड़ दिया। इतिहास में लोग ये भी कहते हैं, एक पक्ष ये भी है कि गांधी जी चाहते तो शायद इनको फांसी नहीं होती, मदन मोहन मालवीय सही के बाकी लोग लगे थे, लेकिन ऐसे ही कोई भगत सिंह पैदा नहीं होगा। पीढ़ियां लगती हैं साहब। इनके दादा लगे थे आजादी के अंदर, सरदार अर्जुन सिंह। इनके चाचा इनसे भी कम उम्र में जेल में मर गए थे, सरदार शरण सिंह। इनके एक चाचा को देश निकाला हो गया था, सरदार अजीत सिंह को, जिन्होंने ये गीत गाया था, पगड़ी संभाल जट्टा लुट गया मार रहे। भगत सिंह की मां विद्यावती एक वीरानी विधवा, एक न विधवा न सधवा। कैसे घर चलता था। भगत सिंह पैदा हुए तो इनके चाचा अजीत सिंह और किशन सिंह जेल से रिहा हुए तो इनका नाम भागा वाला रखा था, भाग्यशाली। जब सरदार अजीत सिंह 38 साल बाद देश लौटे तो डलहौजी में थे वो। 14 अगस्त 1947 की रात को, और जब उनको पता चला कि उनका गांव बंगा पाकिस्तान में जा रहा है, तो 15 अगस्त 1947 को सुबह इस दुख में प्राण त्याग दिए। जिस देश की आजादी के लिए मैं 38 साल बाहर रहा, जिस देश की आजादी के लिए मेरे भाई और भतीजे का बलिदान हो गया, मेरा गांव अब भारत में नहीं है। ये खटखट किला उनके पूर्वजों का गांव है, एक तरह से उनका गांव जहां भगत सिंह पैदा हुए। भगत सिंह तो कभी खटखट किला आए नहीं थे, बंगा में पैदा हुए थे। अगर कांग्रेस चाहती तो बंगा भारत में हो सकता था। इन्होंने तो हुसैनी वाला भी दे दिया था, बाद में शर्म आई तो वापिस दिया। इनकी तो अंतरिम सरकारें बनती थी उस समय, और वायसराय लॉर्ड बेटन, माउंट बेटन, क्या ये तो उनकी घरवाली के भी बहुत नजदीक थे। नेहरू जी तो इतिहास बताता है, मैं तो बाद में पैदा हुआ हूं। लेकिन आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में ऐसे सब वीरों को याद करना, उनके प्रति कृतज्ञता जताना, उनको भावांजलि देना हम सब का दायित्व है। और उसी के निमित्त में मोहनलाल जी के निमंत्रण पर, यहाँ के युवा मोर्चा के निमंत्रण पर, बीजेपी के निमंत्रण पर यहाँ आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। हम हृदय से जिन वीरों को भावांजलि दें, इनके जीवन को पढ़ें, इनके रास्ते पर चलें। वहाँ जब हम थे हुसैनी वाला में तो युवक नारा लगा रहे थे, मैं यहाँ लगाना चाहूंगा, शहीद ठोक के, शहीदों थारी सोच पे ठोक के। जोर से बोलो, आवाज थोड़ी कम है, अभी इतना जोश नहीं आया। शहीदों थारी सोच पे ठोक के, शहीदों थारी सोच पे ठोक के। वंदे